बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की नई हुकूमत के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को यानी कल सदर का हल्फ उठा लिया है, यानी अब वो अमेरिका के 47वें सदर बन चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो हुकूमत आ रही है, ये रशिया के साथ नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ नहीं लड़ेगा। ये जो बाइडेन की पॉलिसी थी, डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ लड़ाई नहीं करेगा। इसका ये सोचना है कि हमने रशिया को खुद उंगली की है लड़ाई के लिए। अगर वह ऐसे किया तो हमने यूक्रेन को नेटो के अंदर इसकी शमूलियत का फैसला किया, तो इससे वो फ्लेयर अप हो गया और इसको अंदाजा हुआ कि मैं खतरे में आ रहा हूं, तो इसने खतरा भांपते हुए लड़ाई की है। ट्रंप को ऐसा लगता है तो ट्रंप इस लड़ाई को रोक देगा। रशिया से भी स्टेटमेंट आया है कि हम ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप बहुत सारी लड़ाइयां जहां पर रोकेगा वहां पर कोई लड़ाइयां शुरू भी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम है चाइना, और चाइना डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाते हैं जीडीपी का। 2000 में चाइना का जो जीडीपी था वो 1.2 ट्रिलियन था। अमेरिका का इस वक्त 10.2 ट्रिलियन यानी 9 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा था इस वक्त में। यानी अगर आप फर्क देखें तो 9 गुना का फर्क था। 9 गुना का फर्क था 1.2 और 10.2 ट्रिलियन। 2005 में ये फर्क थोड़ा कम हुआ। चाइना 2.9 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया और अमेरिका जो है वो 13 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। 2010 में चाइना मजीद बढ़ गया और 6 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। अमेरिका 15 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। 2015 में चाइना 11 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया, अमेरिका 18 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। और इस वक्त जो 2024 का जो डाटा है, इसके मुताबिक चाइना का जो जीडीपी है वो 18.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और अमेरिका का जो जीडीपी है वो 18.2 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर आप इन दोनों का मवाजना करें तो चाइना 10 गुना नीचे था, अब अमेरिका के आधे से भी ऊपर आ गया है। यानी अमेरिका के मुकाबले में इसका जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, चाइना की एक्सपोर्ट इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के सामने आया। 150 मुल्कों के साथ चाइना बराह रास्त और मुख्तलिफ रीजन के साथ चाइना बराह रास्त वो एक्सपोर्ट कर रहा है और इनको इनकी मर्जी का, इनकी जरूरत का सामान दे रहा है। अमेरिका अपने असल रसूख की बदौलत आलमी मार्केट और इसके शेयर्स पर अपना हक समझता है। अमेरिका को ये लगता है कि चाइना को रोका जाए। ये सारी मार्केट अमेरिका की है, अमेरिका यहाँ का हेड है और इसको ये सारा हिस्सा मिलना चाहिए। जितना हिस्सा चाइना के पास जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी का, ये हिस्सा अमेरिका का था। लिहाजा अब ये चाइना के पास जा रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा साउथ चाइना से और फिर ये इस रीजन में भी आएगा। साउथ एशिया में भी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा रीजन है, ईरान और फिर चाइना के साथ। अब ये मामला ये है कि वहां पे साउथ चाइना में इत्तेहाद बना हुआ है 4 मुल्कों का, जिनमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। इसको क्वाड कहते हैं। क्वाड के नाम से वहां पर एक इत्तेहाद बना हुआ है और वो चाइना को महदूद करने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना ने वहां पर एक ग्रेट वॉल ऑफ सैंड तो चाइना ने एक बनाई हुई है। पास सॉफ्टवेयर है वहां पर इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, ऐसे हार्डवेयर बनाए हुए हैं जिनकी मौजूदगी में अमेरिकन के लिए मुश्किल है वहां पर ऑपरेट करना। अब ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं चाइना, अमेरिका, इनकी नजरें दुनिया के मुख्तलिफ समुद्री रस्तों पर हैं। जितनी भी अहम बंदरगाहें हैं इनके ऊपर हैं। यहाँ पर इनकी एक इकोनॉमिक वार का टाइम शुरू होने वाला है। अब ये दोनों ममालिक एक इकोनॉमी की लड़ाई लड़ेंगे आने वाले वक्त में। अमेरिका जो है वो चाइना के मुकाबले में भारत और ताइवान को तकदा करेगा और पाकिस्तान जो है इसको ये कहा जाएगा कि वो चाइना के साथ मामलात के अंदर अमेरिकन पॉलिसी को टू करे। अब पाकिस्तान के मामलात बहुत अजीब है। पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा पकड़ा हुआ है चाइना से। पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा पकड़ा हुआ है आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, जो अमेरिका की सपोर्ट से मिलता है। पाकिस्तान ने दोनों के पैसे देने हैं। पाकिस्तान बन गया है बीच में सैंडविच। यहाँ पर पाकिस्तान को एक समझदार क़यादत चाहिए। मौजूदा जो हुकूमत है वो इसके अंदर कैलकुलेशन कर रही है कि अब अमेरिका को कहेंगे कि ठीक है, आप हमारे मामलात के अंदर छेड़छाड़ ना करें, हम आपको चाइना के अंदर सहूलतकारी कर देंगे, चाइना के साथ मामलात को डाउन कर देंगे, आपकी बातें मान लेंगे, लेकिन इससे नुकसान होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो दुनिया के साथ बैठ के डील कर सके, बात कर सके और अपने मफादात को सामने रख सके और बड़ी समझदारी के साथ इस खित्ते के हालात के तनाजुर में अपने सर्वाइवल के लिए और अपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए काम कर सके। बकौल सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, इस सूरत हाल में एक पॉपुलर लीडर चाहिए जिसके पीछे अवामी सपोर्ट हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यह हुकूमत इसको खेलने की कोशिश की कि हम कुछ करके चाइना और अमेरिका के दरमियान में कोई ऐसा गेम करेंगे कि इमरान खान को काबू करके रखेंगे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान को ये डैमेज कर देंगे। इन्हें इस वक्त इमरान खान की जरूरत पड़ेगी और इमरान खान के बगैर ये मामलात को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें किसी में भी लीडरशिप वाली क्वालिटी है ही नहीं। एक आदमी था जो इन चीजों के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता था। यहाँ पर ये मैं मानता हूँ कि नवाज शरीफ था, लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी जो हालत कर दी है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है इनके साथ और पब्लिक के सपोर्ट के बगैर आने वाले वक्त के मुश्किल फैसले कोई भी लीडर कर ही नहीं सकता। तो नवाज शरीफ साहब का तो दंग ही निकल गया और वो इन्होंने खुद निकाला।
ان کی بیٹی اور ان کے بھائی نے جس طریقے سے بوٹ پالش کی اور پھر میاں صاحب سے بھی کروائی تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔